हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और देश के बाकी सब कोर्ट के बीच में एक कॉमन मूवमेंट चल रहा है और वो क्या है ये समझने से पहले हम पहले सैल्यूएशन समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें सैल्यूएशन की, तो सैल्यूएशन क्या होता है? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें कैसे एड्रेस करते हैं, जैसे कि सर, मैडम, मिस्टर, मिसेज, तो ये सब होते हैं सैल्यूएशंस। तो अब आप बताएं कि कोर्ट में जज को कैसे एड्रेस करते होंगे, उनको क्या बोल के पुकारते होंगे? जितनी भी हम इंडिया में मूवी देखते हैं तो उसके हिसाब से तो इसका जवाब होता है माई लॉर्ड, मी लॉर्ड, योर ऑनर। लेकिन इसका सही जवाब कहाँ पे मिलेगा? देखिए, एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 49 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रूल्स बनाने की पावर देता है, जैसे कि बार काउंसिल के मेंबर कब बन सकते हैं, कब वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उनके लिए एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी और एक एडवोकेट को प्रोफेशनली क्या पालन करना होगा। तब हम समझते हैं कि कोर्ट में क्या चल रहा है। तो कुछ दिन पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के जज जस्टिस पी कृष्ण भट्ट ने एडवोकेट से रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें एड्रेस करने के लिए कोर्ट में माई लॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप जैसे शब्द इस्तेमाल ना करे और इसकी जगह पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जो इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सही है, जैसे कि सिर्फ सर कहना काफी होगा। इससे कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने बार काउंसिल मेंबर के सामने एक सिमिलर रिक्वेस्ट रखी कि उन्हें माई लॉर्ड या फिर लॉर्डशिप कहकर एड्रेस ना किया जाए और ना ही ग्रेटफुल जैसे वर्ड्स यूज किए जाए। इनफैक्ट कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस की सुनवाई के दौरान एक लॉ स्टूडेंट ने योर ऑनर कहकर एड्रेस किया और इस बात पर आपत्ति जताई एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने, और उन्होंने कहा कि योर ऑनर कहना यूएसए कोर्ट की प्रैक्टिस है, इंडिया की नहीं। और ये सुनकर लॉ स्टूडेंट ने माफी मांगी और योर ऑनर की जगह पर योर लॉर्ड कहकर उन्हें एड्रेस किया। लेकिन इस टर्म के यूज से भी जजेस काफी सेटिस्फाई नहीं थे और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2014 में एडवोकेट शिव सागर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL सबमिट की, ये कहते हुए कि माई लॉर्ड, मी लॉर्ड, इन तरह के जो शब्द हैं इनके ऊपर बैन कर देना चाहिए और इन्हें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म्स है इन्हें स्लेवरी के टाइम पे यूज किया जाता था और आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इन टर्म्स को यूज करना सही नहीं है। और इस केस की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HL दत्तू और एस.ए. बोबडे, और उन्होंने इस PIL को डिसमिस करते हुए ये कहा कि हमने कब कहा कि ये जो टर्म्स है इनको यूज करना कंपलसरी है। और उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के अंदर जजेस को किसी भी रिस्पेक्टेबल टर्म्स के साथ उनको एड्रेस कर सकते हो, जैसे कि आप हमें योर ऑनर कह सकते हैं, सर कह सकते हैं, और उन बाकी टर्म्स को यूज करना कंपलसरी नहीं है। और उन्होंने ये कहते हुए उस PIL को खारिज कर दिया और उनसे कहा कि आप किसी भी रिस्पेक्टेबल वर्ड्स और टर्म्स के साथ में जजेस को एड्रेस कर सकते हैं। और वहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में सर या फिर वहीं के रीजनल लैंग्वेज में जो भी रिस्पेक्टफुल शब्द है वो भी कहकर एड्रेस कर सकते हैं। और इसके लिए BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रीजन ये दिया कि माई लॉर्ड या फिर योर लॉर्ड जैसे टर्म इंडिया के लिए ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल रूल्स में यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं और इनको यूज ना करके इनकी जगह पर और दूसरे रिस्पेक्टफुल टर्म्स को यूज किया जाना चाहिए। तो कहां पर किस तरह से आपको जजेस को एड्रेस करना है ये आपको BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पार्ट 6 चैप्टर 3A में मिल जाएगा। तो देश भर के कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंडियन लीगल सिस्टम से योर ऑनर, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप इन टर्म्स को इरेडिकेट करना चाहते हैं और इनकी जगह पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन से टर्म्स बेटर सूटेड है उनको लाना चाहते हैं। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर नए नए कोर्ट से प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं तो आप भी इन वर्ड्स को यूज करना अवॉइड करना स्टार्ट कर सकते हैं।